जया या अजा एकादशी और साबुत धनिये का चमत्कारी महा उपाय। भाइयों और बहनों, आज का यह पावन प्रसंग बेहद ही विशेष और अद्भुत होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस एक ऐसे सरल लेकिन चमत्कारी उपाय के बारे में जिसे जया या अजा एकादशी के दिन करने से आपके जीवन में धन, समृद्धि और खुशहाली का अंबार लग जाएगा। आपने बहुत सारे टोटके, मंत्र और उपाय सुने होंगे, लेकिन आज का यह उपाय इतना आसान है कि घर का हर व्यक्ति इसे कर सकता है। और जब इसका फल मिलेगा तो सच मानिए, आपके घर में धन की ऐसी बरसात होगी कि आपको नोट गिनते गिनते थकान महसूस होने लगेगी। यह उपाय जुड़ा हुआ है हमारे रसोई घर की एक साधारण सी चीज से, और वह है साबुत धनिया। जी हाँ मित्रों, वही धनिया जिसे हम रोज अपने भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, वही एकादशी के दिन महालक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का साधन बन जाता है। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि जया या अजा एकादशी का महत्व क्या है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का स्थान अत्यंत ऊंचा माना गया है। हर एकादशी अलग अलग फल देने वाली होती है। जया एकादशी के दिन व्रत रखने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, पूर्व जन्मों के दोष मिट जाते हैं और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में ऐश्वर्य, यश, सुख और समृद्धि का आगमन होता है। यही कारण है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय भी तुरंत असर दिखाते हैं। जब आप इस दिन व्रत रखते हैं और नियम पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो घर के दरवाजे पर स्वयं समृद्धि दस्तक देने लगती है। अब आइए जानते हैं कि साबुत धनिया क्यों इतना चमत्कारी है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पौधे और बीज में कुछ न कुछ विशेष ऊर्जा और दिव्य कंपन मौजूद होते हैं। धनिया बीज को संस्कृत में धन्यक कहा जाता है, और धन्यक का अर्थ ही होता है धन प्रदान करने वाला। इसी कारण इसे रसोई का खजाना भी माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी कहा गया है कि साबुत धनिये के बीज घर में शुभता और धन की वृद्धि के कारक होते हैं। यही नहीं, ये बीज नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इसीलिए जया या अजा एकादशी के दिन साबुत धनिये का प्रयोग करना अति फलदायी माना गया है। अब मैं आपको इस महा उपाय की विधि बताता हूं। जया या अजा एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा विधिवत संपन्न करें। पूजा के बाद तुलसी के पौधे के पास जाएं और वहां बैठकर एक मुट्ठी साबुत धनिये को अपने दाहिने हाथ में लें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए यह प्रार्थना करें, हे भगवान, जिस प्रकार यह धनिया बीज असंख्य रूपों में फैलता है, उसी प्रकार मेरे घर में धन, समृद्धि और ऐश्वर्य का विस्तार हो। इसके बाद इस साबुत धनिये को तुलसी माता के पास रख दें और थोड़ी देर बाद इसे घर के तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, आपके घर की आर्थिक स्थिति में चमत्कारी बदलाव आने लगेंगे। बहुत सारे लोग इस बात को हल्के में लेते हैं कि एक साधारण सा बीज कैसे इतना असर कर सकता है। लेकिन मित्रों, यही तो सनातन धर्म की महानता है कि यहाँ हर चीज का गहरा आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक रहस्य छिपा हुआ है। जो लोग इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास से करते हैं, उनके जीवन में यह जरूर रंग लाता है। और अगर आपने इसे जया एकादशी के दिन किया तो धन की बरसात होना तय है। यही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी दरिद्रता का वास न हो और मां लक्ष्मी का स्थायी निवास हो, तो एकादशी के दिन इस धनिये को अपने गल्ले, तिजोरी या अलमारी में जरूर रखें। कहते हैं, जैसे जैसे यह बीज बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपके घर में धन भी बढ़ता है। एक और रहस्य मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस साबुत धनिये को पूजा में उपयोग करके फिर उसका कुछ हिस्सा गाय को खिला दें, तो इसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और घर परिवार पर सदा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मित्रों, यह उपाय छोटा अवश्य है, लेकिन इसके फल असीम हैं। एक मुट्ठी साबुत धनिये से ही आप अपने जीवन की आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। इसलिए इस जया एकादशी को इस अद्भुत उपाय को अवश्य करें और देखिए कैसे आपके जीवन की किस्मत बदलती है। अगर आप ऐसे ही और सरल लेकिन चमत्कारी उपाय जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान से जुड़े रहिए।
यहाँ हम आपको धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़े ऐसे रहस्य बताते हैं जो आपके जीवन को संवार सकते हैं। जया या अजा एकादशी का व्रत केवल एक साधारण उपवास नहीं, बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक साधना है। यह व्रत जीव को पापों से मुक्त करता है और ईश्वर के साथ उसका सीधा संबंध स्थापित करता है। पुराणों में वर्णन आता है कि जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अनगिनत यज्ञों का फल प्राप्त होता है, और इतना ही नहीं, पूर्व जन्मों के दोष और कष्ट भी इस व्रत की शक्ति से नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि इस दिन किया गया हर उपाय तुरंत प्रभावकारी सिद्ध होता है। जब आप इस दिन साबुत धनिये का उपाय करते हैं तो यह सिर्फ साधारण बीज का प्रयोग नहीं होता, बल्कि यह बीज मां लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से बुलाने का निमंत्रण बन जाता है। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आखिर धनिया बीज में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है? तो इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक वजह है। धनिया बीज में प्रचुर मात्रा में ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो वातावरण को शुद्ध करती हैं, और जब इन्हें एकादशी के दिन विशेष मंत्रों और संकल्पों के साथ प्रयोग किया जाता है तो ये बीज धन खींचने वाले चुंबक का काम करने लगते हैं। जैसे लोहे को चुंबक अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार धनिया के बीज आपके जीवन में धन और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। धर्मशास्त्रों में वर्णन है कि भगवान विष्णु स्वयं धन्यक बीज से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि धनिया का संबंध धरती तत्व से है और धरती ही सारे धनों की जननी है। एकादशी के दिन जब आप साबुत धनिये को हाथ में लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो इस बीज में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है, और यह ऊर्जा आपके घर के धन स्थान में जाते ही धन वृद्धि का कारण बनती है। आइए अब जानते हैं कि इस उपाय को करते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले यह याद रखें कि धनिया बीज आपको बिल्कुल ताजा और शुद्ध लेना है, यानी पुराने या खराब बीजों का प्रयोग न करें। एकादशी की सुबह स्नान करके पीले या सफेद वस्त्र पहने और तुलसी के पौधे के सामने बैठकर भगवान विष्णु का नाम जपते हुए एक मुट्ठी साबुत धनिया अपने दाहिने हाथ में लें। अब संकल्प करें कि जैसे धनिया के दाने असंख्य हैं, वैसे ही मेरे घर में धन और संपत्ति की वृद्धि हो। फिर इस बीज को तुलसी माता के चरणों में रख दें और थोड़ी देर बाद इसे अपने तिजोरी या धन स्थान पर स्थापित कर दें। एक और विशेष बात याद रखें कि जब आप धनिया बीज को तिजोरी में रखें तो वहां एक लाल कपड़े में लपेटकर रखें। ऐसा करने से धन की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और तिजोरी में धन कभी कम नहीं होता। यही नहीं, यह बीज बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से भी आपकी संपत्ति की रक्षा करता है। मित्रों, आपने सुना होगा कि कई बार मेहनत करने के बावजूद भी घर में धन रुकता नहीं है। पैसे आते तो हैं लेकिन टिकते नहीं हैं। तो इसका मुख्य कारण होता है घर में धन का वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा। लेकिन जब आप एकादशी के दिन इस धनिया बीज का उपाय करते हैं तो यह बीज उन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है और घर में स्थायी समृद्धि का वातावरण बनाता है। अगर आप व्यापारी हैं और व्यापार में लगातार घाटे से परेशान हैं तो यह उपाय आपके लिए वरदान है। बस आपको करना यह होगा कि एकादशी के दिन धनिया बीज को पूजा में प्रयोग करके फिर उसका आधा हिस्सा अपनी दुकान के गल्ले में रख दीजिए और आधा हिस्सा तुलसी माता के नीचे डाल दीजिए। विश्वास मानिए, आपका व्यापार चमकने लगेगा और आपको रोजाना लाभ की प्राप्ति होगी। इतिहास और अनुभव दोनों इस बात के गवाह हैं कि जिन लोगों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को अपनाया है उनके घरों में कभी धन की कमी नहीं रही। इसलिए मित्रों, आप भी इस जया या अजा एकादशी को यह उपाय जरूर करें, क्योंकि हो सकता है यही वह उपाय हो जो आपके जीवन की किस्मत बदल दे। याद रखिए, सनातन धर्म में कोई भी उपाय तभी फलदायी होता है जब उसे श्रद्धा और नियम पूर्वक किया जाए। इसलिए कभी भी इसे केवल आजमाने की दृष्टि से न करें, बल्कि सच्चे मन और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ करें, और फिर देखिए कि कैसे धन की बरसात होने लगती है। भाइयों और बहनों, अगर आपको ऐसे ही अद्भुत रहस्य और दिव्य उपाय जानने की जिज्ञासा है तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को अवश्य जोड़िए, क्योंकि यहां हम हर बार आपके लिए लेकर आते हैं जीवन बदल देने वाले उपाय, जिनसे आपका घर धन और सुख से परिपूर्ण हो सकता है। मित्रों,
जया या अजा एकादशी के दिन जब आप एक मुट्ठी साबुत धनिये का यह चमत्कारी उपाय करते हैं, तो यह न केवल आपके जीवन में धन की वृद्धि करता है, बल्कि आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच भी बना देता है जिससे दरिद्रता कभी पास नहीं आती। धनिया बीज को शास्त्रों में केवल धन ही नहीं बल्कि सौभाग्य का भी प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि कई जगह विवाह के समय वर वधू के मंगल कर्तव्यों में धनिये का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह बीज जीवन भर सौभाग्य को आकर्षित करता है। जया एकादशी का दिन तो स्वयं ही सौभाग्यदायी है। ऐसे में अगर इस दिन धनिया बीज का प्रयोग किया जाए तो इसके फल अनेक गुना बढ़ जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के दिन किया गया हर संकल्प स्वयं भगवान विष्णु तक पहुंचता है, और जब आप धनिया बीज को हाथ में लेकर यह संकल्प करते हैं कि आपके घर में धन धान्य की कभी कमी न हो, तो भगवान उस संकल्प को पूर्ण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि धनिया बीज में मां लक्ष्मी का सूक्ष्म वास होता है, इसीलिए जब इसे एकादशी पर तुलसी माता को अर्पित किया जाता है तो यह दोनों देवियों का संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त कराता है। अब आइए जानते हैं कि धनिया बीज का उपाय करने के साथ साथ कौन से पूजन विधि करनी चाहिए ताकि इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाए। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पीली वस्त्रों और पीले पुष्पों से पूजा करें, उनको तुलसी पत्र अर्पित करें, फिर धूप दीप जलाकर गीता पाठ करें। इसके बाद भगवान को दूध से बनी खीर या कोई फल का भोग लगाएं। इसके उपरांत एक मुट्ठी साबुत धनिया लेकर श्री हरि का स्मरण करें और फिर इसे तुलसी के पास रखकर अपनी मनोकामना बोलें। थोड़ी देर बाद इस धनिये को अपने धन स्थान पर रख दें। इस दौरान एक मंत्र का जप करने से धनिया बीज का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मंत्र है एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें और फिर धनिया बीज को स्थापित करें। इससे आपके जीवन में कभी आर्थिक संकट नहीं आएगा। अब हम इस उपाय के अनुभव की चर्चा करें तो अनेक लोगों ने इसे करके चमत्कारी परिणाम पाए हैं। कुछ लोगों ने बताया कि जिनके घर में महीनों से रुका हुआ पैसा था वह अचानक वापस आ गया। जिनके व्यापार में मंदी चल रही थी वहां अचानक तेजी आने लगी, और कुछ परिवारों में तो ऐसा हुआ कि जहां बरसों से आर्थिक तंगी बनी हुई थी वहां यह उपाय करने के बाद घर के हालात बदल गए। इस उपाय की एक और विशेषता है कि इसे करने से न केवल धन की वृद्धि होती है बल्कि घर के वातावरण में भी सकारात्मकता बढ़ती है, और जहां सकारात्मकता होती है वहां आपसी प्रेम और समृद्धि दोनों का वास होता है। यही कारण है कि वास्तुशास्त्र में धनिये को घर में शुभ माना गया है। धनिया बीज का यह उपाय करने से अगर आप हर महीने की एकादशी पर इसे दोहराते हैं तो आपके घर में धन की स्थायी वृद्धि होती है, और धीरे धीरे इतना धन संचित हो जाता है कि आपको गिनते गिनते थकान होने लगती है। यही कारण है कि इसे महाउपाय कहा गया है। मित्रों, अक्सर देखा गया है कि लोग बड़े बड़े यज्ञ हवन करते हैं लेकिन उसका फल उन्हें तुरंत नहीं मिलता, जबकि एकादशी पर किया गया छोटा सा उपाय भी तुरंत असर दिखाता है, क्योंकि इस दिन का महत्व असाधारण होता है। अगर आप गरीब हैं और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो यह उपाय आपके लिए जीवन बदल देने वाला है। अगर आप व्यापारी हैं तो यह उपाय आपके व्यापार को उन्नति देगा, और अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके प्रमोशन और तरक्की के रास्ते खोलेगा। इसलिए मेरे प्रिय श्रोताओं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी धन की कमी ना हो और मां लक्ष्मी का वास सदा बना रहे, तो इस जया या अजा एकादशी पर एक मुट्ठी साबुत धनिये का यह उपाय जरूर करें और फिर देखिए किस प्रकार आपका जीवन बदलता है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और अद्भुत उपाय जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को जुड़े रहिए। यहाँ हम आपको बताते हैं हर छोटे बड़े रहस्य जिनसे आपका जीवन खुशियों और धन से परिपूर्ण हो सकता है। मित्रों, जया या अजा एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन स्वयं देवताओं का आशीर्वाद पृथ्वी पर उतर आता है, और जो भी मनुष्य पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करता है उसके जीवन से समस्त दुख और दरिद्रता समाप्त हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई लोग कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन धन उनके पास टिकता नहीं है। या तो अचानक खर्च निकल आता है या किसी बीमारी में धन खर्च हो जाता है।
यही स्थिति दरिद्रता की होती है और इसे दूर करने के लिए जया एकादशी का यह उपाय सबसे प्रभावशाली माना गया है। जब आप एक मुट्ठी साबुत धनिया लेकर तुलसी माता के पास रखते हैं तो यह केवल एक बीज नहीं होता, बल्कि यह बीज भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद लेकर आपके घर में आता है। यह आपके घर की तिजोरी में प्रवेश करते ही वहां धन की ऊर्जा को सक्रिय कर देता है। जैसे लोहे में चुंबक शक्ति भर देता है, उसी प्रकार धनिया बीज में मां लक्ष्मी की शक्तियां भर जाती हैं और यही शक्तियां आपके धन को बढ़ाने का कार्य करती हैं। अब आइए जानते हैं इस उपाय का गहरा रहस्य। धनिया बीज छोटे होते हैं, लेकिन इनमें ऊर्जा का ऐसा संचार होता है कि ये जहां भी रखे जाते हैं वहां की नकारात्मकता तुरंत नष्ट हो जाती है और सकारात्मकता का संचार होता है। जब यह सकारात्मक ऊर्जा आपके घर की तिजोरी में फैलती है तो वहां धन का ठहराव बढ़ता है। जो धन पहले तेजी से खर्च हो जाता था वह धन रुकने लगता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यही कारण है कि कई साधु संत भी धनिया बीज को घर में रखने की सलाह देते हैं। जया या अजा एकादशी को किए गए इस उपाय से जुड़े कुछ और रहस्य भी हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि आप इस एकादशी को व्रत रखते हुए यह उपाय करते हैं तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि व्रत की ऊर्जा और संकल्प की शक्ति मिलकर धनिया बीज को और भी प्रभावशाली बना देती है। इसी प्रकार यदि आप यह उपाय प्रातः सूर्योदय के समय करते हैं तो भी इसका फल शीघ्र मिलता है। अब आइए इसे और सशक्त बनाने की एक विशेष विधि जानें। यदि आप एकादशी की रात को पूजा करके भगवान विष्णु के सामने एक दीपक जलाकर उसके पास धनिया बीज रख दें और प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में धन और सुख की वर्षा हो, तो यह बीज दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है और अगली सुबह इसे तुलसी माता को अर्पित करने के बाद तिजोरी में रखने से इसका प्रभाव कई गुना हो जाता है। मित्रों, धन केवल कागज के नोट नहीं है। धन का अर्थ है समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख। जब घर में समृद्धि आती है तो परिवार में खुशियां आती हैं और हर क्षेत्र में उन्नति होने लगती है। इसलिए इस छोटे से उपाय को कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अनुभव बताते हैं कि जिन लोगों ने यह उपाय निरंतर कुछ एकादशियों तक किया, उनके घर में धन की ऐसी वृद्धि हुई कि उन्हें खुद विश्वास करना मुश्किल हो गया। एक व्यक्ति ने बताया कि बरसों से रुका हुआ प्रमोशन अचानक हो गया। दूसरे ने कहा कि व्यापार में घाटे की जगह अचानक मुनाफा बढ़ने लगा और एक परिवार ने अनुभव किया कि जहां पहले महीने के अंत तक कर्ज लेना पड़ता था, वहीं अब पैसा इतना बढ़ गया कि बचत होने लगी। यह सब संभव है जब आप श्रद्धा और विश्वास से यह उपाय करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह उपाय करने में किसी बड़े खर्च की जरूरत नहीं होती। केवल एक मुट्ठी साबुत धनिया और श्रद्धा भाव चाहिए। तो भाइयों और बहनों, इस बार की जया या अजा एकादशी को यह उपाय अवश्य करें और अपनी किस्मत बदलते हुए देखें। और हां, ऐसे ही अद्भुत रहस्य और जीवन बदल देने वाले उपाय जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल वास्तु ज्ञान से, जहां हर बार हम आपके लिए लेकर आते हैं वो दिव्य बातें जो आपके जीवन को सुख, समृद्धि और धन से भर देती हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अजा एकादशी का व्रत शनि और राहु जैसे ग्रहों की पीड़ा को कम करता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष हो या पितृदोष हो तो इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना और दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। इससे न केवल दोष शांत होते हैं बल्कि परिवार में रुकी हुई खुशियां लौट आती हैं। प्रिय श्रोतागण, आज के युग में जब हर कोई मानसिक तनाव में जी रहा है, अजा एकादशी का व्रत मनुष्य को मानसिक शांति प्रदान करता है। इस दिन यदि आप केवल भोजन का त्याग कर दें और पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम लेते रहें तो आपके जीवन से नकारात्मकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। और हां, यदि आप ऐसे ही दिव्य व्रत कथाओं, उपायों और ज्योतिषीय रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल वास्तु ज्ञान से जुड़े रहिए, क्योंकि यहां आपको हर व्रत और पर्व की सटीक जानकारी और उसके रहस्यमय उपाय मिलेंगे जो आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देंगे। भक्तों, वीडियो को लाइक करें